एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द 1 डिजिट्स ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। इसमें नंबर दिया एक तरफ और एक तरफ है 1 डिजिट्स ऑफ द क्यूब। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो गिवन नंबर है इसका यदि हम क्यूब निकालते हैं तो 1 डिजिट पे क्या मिलेगा। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स हमने बताया था, आपको ध्यान में रखना है कि पहला स्टेटमेंट है, बुक में लिखा हुआ है यूनिट डिजिट पे यदि 0, 1, 4, 5, 6 और 9 मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर है तो जब आप उसका क्यूब निकालेंगे तो वही नंबर मिलेगा। मींस 0 का यदि क्यूब निकाल रहे हो तो 0 मिलेगा, 1 का निकाल रहे हो 1 मिलेगा, 4 का निकाल रहे हो क्यूब तो यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा। इसी प्रकार से 9 का निकाल रहे हो तो यूनिट डिजिट पे 9 मिलेगा। फिर यदि 2 का क्यूब निकालोगे तो यूनिट डिजिट पे 8 मिलेगा, 8 का निकालेंगे तो 2 मिलेगा, 3 का निकालेंगे क्यूब तो 7 मिलेगा और 7 का निकालेंगे तो 3 मिलेगा। अब हमें यहां देखना है, इसका बताना है कि 49 के जब आप क्यूब निकालोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9। इसका ये मतलब है कि 1 डिजिट ऑफ द जो क्यूब होगा इसका 9 होगा। फिर 32 में क्या होगा 8 होगा, क्यों, इसका यूनिट डिजिट 2 है। ये डेफिनेशन जो इसमें बुक में लिखी हुई है ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है या आप डेफिनेशन माने या स्टेटमेंट माने आपको लर्न करके रखना है। तो 0 यहाँ पे 0 आएगा, फिर 23 है तो इसका 7 आएगा। तो ये 1 डिजिट ऑफ द क्यूब हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें भी आप देख लीजिए, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द 1 डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें भी 1 डिजिट बताना है हमें। तो इसके लिए क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं एक दो इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर थर्ड सेम है। तो पहले दिया 343 और सेकेंड में दिया है आपको 64 और एक लास्ट ले लेते हैं ई नंबर का, उसमें दिया है 5832। इसमें भी आपसे यही पूछ रहा है कि यदि इसका क्यूब निकालें तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा। तो हमको यहाँ इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, तो जब हम इसका क्यूब निकालेंगे तो क्या मिलेगा 7। और जो डेफिनेशन है वो आप लर्न करके लिख देंगे स्टेटमेंट में। और यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब है यूनिट डिजिट पे 4 मिलेगा। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब है कि 8 मिलेगा जब हम इनका क्यूब निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। इसका मैंने ए नंबर लिया है क्वेश्चन 2 का, क्यूब रूट ऑफ 1728। इसका क्यूब रूट हमें एस्टिमेशन मेथड से निकालना है। तो हमें इस स्टेप में करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम द ग्रुप of 3 digit from right। मतलब मैंने ये लिख दिया कि जो भी आपको नंबर दिया है तो 3 के ग्रुप बना दीजिए राइट से। तो 1 7 2 8, इसका 3 का ग्रुप मीन्स ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ग्रुप और 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा सेकेंड ग्रुप। तो इसके 2 ग्रुप हो गए, एक हो गया 728 जो कि फर्स्ट ग्रुप में है और सेकेंड ग्रुप में है 1। फिर इसके बाद स्टेप 2 में वी टेक 728, वी टेक फर्स्ट ग्रुप, लिखेंगे वी टेक फर्स्ट ग्रुप, वी टेक फर्स्ट ग्रुप 728 मीन्स हमने 728 लिया, फर्स्ट ग्रुप 728 लिया। वी ऑब्जर्व यूनिट डिजिट ऑफ
2q इक्वल टू 8 मीन्स 2 का यदि q करें तो हमें 8 मिलता है। तो therefore यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट will be 2। हमने लिख दिया कि यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट विल बी 2। इसके बाद हम मीन्स जो भी हमारा क्वेश्चन है उसकी जो यूनिट डिजिट है वो 2 मिलेगी। इसके बाद थर्ड स्टेप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप को इरेज कर देते हैं। तो जो थर्ड स्टेप में जो सेकेंड ग्रुप है वी टेक सेकेंड ग्रुप 1 है। सेकेंड ग्रुप क्या है? 1। वी टेक सेकेंड ग्रुप 1। अब जो 1 है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं, ये 1 को इधर लिख दें, वी टेक सेकेंड ग्रुप 1। सेकेंड ग्रुप में क्या है? 1 है। तो 1 इज, क्योंकि 1 अकेला है तो मैं इसको लिख रहा हूं 1 इज लेस देन 2। और 1 और 2 में स्मॉलर देन क्या है? 1 और 2 में स्मॉल क्या है? तो 1 इज स्मॉलर, 1 इज स्मॉलर देन 2। जो 1 है वो छोटा है 2 से। तो 10 डिजिट क्यूब रूट will be 10 digits क्यूब रूट will be 1। तो जो 10 डिजिट हमें मिलेगी वो 1 मिलेगी। वन इज स्मॉलर देन 2, therefore 10 digits क्यूब रूट विल बी 1। तो ये 3 स्टेप में पूरा हो गया और हमें क्यूब रूट किसका निकालना था? क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल टू, तो यूनिट डिजिट क्या मिली थी? 2, तो यूनिट डिजिट हो गई और 10 डिजिट क्या मिली? 1। तो जो इसका क्यूब रूट आया वो 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फाइंडिंग देयर 1s एंड 10 डिजिट्स। तो इस क्वेश्चन को भी हम एस्टिमेशन मेथड से करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसी टाइप से अदर क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के भी। क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें एस्टिमेशन मेथड से ही मैं करूंगा और जो भी नंबर्स दिया है आपको उसमें हमें बताना है कि इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 डिजिट और 10 डिजिट में क्या मिलेगा। तो स्टेप 1 में करेंगे, यहीं से सॉल्व करेंगे। 12,161 है स्टेप 1 में लिखेंगे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 3 digits फ्रॉम राइट, मीन्स राइट से हम जो नंबर्स है उसके ग्रुप बनाएंगे 3 डिजिट्स के। तो ये नंबर्स है
12,167। इसका जो फर्स्ट ग्रुप है ये हो जाएगा 167 और जो सेकेंड ग्रुप है वो हो जाएगा 12। अब जो स्टेप 2 है, वी टेक फर्स्ट ग्रुप 167 और 167 हमने फर्स्ट ग्रुप लिख लिया और जो इसका यूनिट डिजिट है तो लिखेंगे, इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे और लिखेंगे वी ऑब्जर्व। देखिए 7 कहां आ रहा है, इसकी यूनिट डिजिट 7 है और 7 कहां आ रहा है, ये वी ऑब्जर्व यूनिट डिजिट 3 क्यूब इक्वल टू 27। जब हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिलता है जिसकी यूनिट डिजिट 7 है। देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट विल बी 3। मीन्स 167 में जो यूनिट डिजिट है 7 है और इसका मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है उसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो 3 मिलेगी। इसके बाद मैं स्टेप 3 करूंगा। स्टेप 3 में हमें इसका सेकेंड ग्रुप ले लेना है। तो नाउ वी टेक सेकेंड ग्रुप मीन्स 12। इसका जो सेकेंड ग्रुप है वो 12 है और देखेंगे कि 12 किसके बिटवीन में आ रहा है, किसके क्यूब के बिटवीन में आ रहा है। तो 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बिटवीन में हमें 12 मिलेगा। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब लेस देन 27। ये हमने लिख दिया। अब लिखेंगे यहां पर 27 नहीं लिखते हैं, 3Q लिख देते हैं। 2Q लेस देन 12 लेस देन 3Q। हियर स्मॉलर नंबर इज 2। यहां पर क्या है, स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर नंबर ये लिख देते हैं, स्मॉलर नंबर बिटवीन 2 and 3 is 2। therefore tens digit of cube root will be। अब देखिए इधर मैंने देख लिया था किसके क्यूब रूट्स के बिटवीन में 12 आ रहा है, तो 2Q और 3Q के बिटवीन में आ रहा है। तो जो इसमें स्मॉलर नंबर है वो आपको ले लेना है। तो स्मॉलर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर बिटवीन 2 and 3 is 2। therefore tens digits of cube root will be 2। तो हमें यूनिट डिजिट भी मालूम पड़ गई थी और स्मॉल 10 डिजिट भी मालूम पड़ गई। तो अब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 12,167 इक्वल टू यूनिट डिजिट कितनी मिली थी 3 और 10 डिजिट क्या मालूम पड़ गई 23। तो क्यूब रूट ऑफ 12,167 इक्वल टू 23, ये आपका आंसर हो गया। इसके जो भी क्वेश्चन है सब आपको इसी टाइप से करना है। पहले तो आप क्या करिएगा, इसके 3 के ग्रुप बनाइएगा वन साइड से। तो जैसे इसमें मैंने एक ग्रुप बना था 3 का ये, और जो नहीं बनता वो उसको सेकेंड ग्रुप में रख देंगे। 3 का ग्रुप यदि नहीं बनेगा तो सेकेंड ग्रुप में चला जाएगा। जैसे इसका 3 का बना, कोई भी नंबर है, जैसे देख लीजिए एक और 32768।
तो ये एक ग्रुप बनेगा, फर्स्ट ग्रुप ये हो जाएगा और सेकेंड ग्रुप 32 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको करके बता रहा हूं आपको डायरेक्ट। तो देखिए इसका जो यूनिट डिजिट है फर्स्ट ग्रुप का जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, और 8 जो है 8 का यदि क्यूब निकालोगे तो 2 मिलेगा। तो मींस यूनिट डिजिट यहां पे हमें क्या मालूम पड़ जाएगी, 2 यूनिट डिजिट 2 मिलेगी। और फिर इसके बाद 32 है, तो 32 किसके बिटवीन में आ रहा है, 3Q और एंड 4Q के। तो इसमें से हमें 3 ले लेना है, स्मॉलर नंबर ले लेना है। तो ये 10 डिजिट क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब हमारा क्यूब रूट क्या बना, क्यूब रूट ऑफ 32,768 इक्वल टू यूनिट डिजिट क्या थी यहां पर, ये मैंने किया इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब फर्स्ट ग्रुप में 768 है, तो 8 जो है जब इसका क्यूब करेंगे तो मतलब इस नंबर का यदि क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट पे हमें 2 मिलेगा। भाई 8 का क्यूब करोगे, यदि सपोज 8 का ही क्यूब करो तो क्या मिलेगा, 512 मिलेगा। मींस 8 का यदि क्यूब करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 का करेंगे तो 8 मिलेगा। तो यूनिट डिजिट 2 मालूम पड़ गई। फिर इसके बाद ये देखना है कि 32 किसके बिटवीन में, तो 3Q और 4Q में। तो इसका स्मॉलर नंबर ले लेना है 3, क्योंकि स्मॉलर नंबर 3Q और 4Q में 3 है, तो 3 आ गया। तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमें मिली 2 और 10 डिजिट मिली 3, तो 32 ये आ गया। तो यहां से आपका एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.4 के प्रश्नों को करूंगा। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।